देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वो जो सांसद ने बयान दिया है वो सांसद का बयान नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव ने उनसे बयान दिलवाए हैं। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ रह गई, मैं तो लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूँ कि आने वाले समय में जो है वो सांसद की सदस्यता रद्द की जाए, जो अगर ऐसी टिप्पणी बार बार कोई दूसरा सांसद न कर सके। रह गया सवाल, समाजवादी पार्टी ने के मुखिया ने विरासत में गद्दी पाई, बाकी बुद्धि नहीं पाई। समाजवादी पार्टी जब आदरणीय मुलायम सिंह जी थे तब समाजवादी पार्टी थी, तब उस पार्टी में संस्कार हुआ करता था। और उनके जाने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, सपा खत्म हो गई, फिर उन्होंने एक पीडीए बनाया, पीडीए। अब पीडीए का तमाम तरह के लोग फुल फार्म निकालते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी है वो। कोई संस्कार हो तो बताइए। तो वो देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, राष्ट्रपति को गाली देंगे, मुख्यमंत्री को गाली देंगे, यहाँ तक ही नहीं बल्कि अपने पिता और माँ को भी गाली देंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों का आचरण और चरित्र है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके हम लोग पुजारी थे, जब वो जिंदा थे तो समाजवादी पार्टी का संस्कार हम लोगों ने देखा था, और आज पीडीए का संस्कार चल रहा है, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी का संस्कार चल रहा है। 2027 में 27 सीट समाज ये पीडीए के लोग अगर पा जाएं तो बताइएगा क्या कहेंगे। 2027 में क्या हार सपा को दिखाई दे रही है, इसलिए बौखला गए हैं, सांसद उनके गालियां दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को शब्द कह रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वो जो सांसद ने बयान दिया है वो सांसद का बयान नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव ने उनसे बयान दिलवाए हैं। ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़ रह गई, मैं तो लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूँ कि आने वाले समय में जो है वो सांसद की सदस्यता रद्द की जाए, जो अगर ऐसी टिप्पणी बार बार कोई दूसरा सांसद न कर सके। रह गया सवाल, समाजवादी पार्टी ने के मुखिया ने विरासत में गद्दी पाई, बाकी बुद्धि नहीं पाई। तो बुद्धि मुद्दा बेहीन है, तो जब बुद्धि मुद्दा बेहीन है तो आप समझ लो बेहीन रहेगा। हमारी मज़ारों पे कहीं जाएगा तो अगरबत्ती टोपी धर के सुलगाएगा, कहीं उस मज़ार पे जाना, कहीं उस मज़ार पे जाना, मतलब मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना। हमारी ही अखिलेश टोपी धरते और हमारे साथ फोटो खींचाते, हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। हम लोगों ने तय कर दिया है कि हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। और जो मुसलमानों के लिए गरीब पे रोड पे लड़ाई लड़ेगा उस मौलाना को हम धर्म गुरु मानेंगे। अखिलेश यादव और पूरी सपा कहती है हम तो मुसलमानों के दोस्त हैं, मुसलमानों के यार हैं। तो वही तो हम बता रहे हैं। और जो मौलाना समाजवादी कांग्रेस की वकालत करेगा उसको हम लोग पक्का दलाल घोषित करेंगे। और आज आजम खां की जो मुसलमानों की दुर्दशा हो रही है इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, असरुद्दीन ओवैसी के साथ नहीं जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। जो सामने जो है ये दो भाजपा की भय दिखाकर समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले फायदा उठाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आने हम तो कही देते यादव जी से कि बना दो एकरा हसन को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कह दो, या बना दो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर तुम ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हो तो लंदन की वो भी पढ़ी हुई है, और तुम जो है विरासत पाई हो वो तब के लहू से निकल के आई है। और आने वाले जो हाल तेजस्वी का हुआ वही ममता का हुआ, वही अखिलेश यादव का होगा। मुसलमानों ने दूध कैसी मक्खी अखिलेश यादव को निकाल के बाहर कर दिया। और अखिलेश यादव कहीं मजार पे जाना, कहीं हमारी टोपी पहन के हमारी गर्दन काटना, और कहीं जो है मौलानों को आगे करना, अब कोई नहीं आएगा, वो नहीं चल पाएगा। अब मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे। क्या लग रहा है ये बंगाल की हार का असर है कि अखिलेश यादव और उनके जो सभी तमाम नेता हैं अब गाली गलौज पर उतर आए हैं? देखिए, वो शुरू से गाली गलौज पे उतरे हैं, उनका कोई पहला ये नहीं वो है। उनकी पार्टी है, आतंकवादियों की पार्टी है, बदमाशों गुंडों की पार्टी है। आप इतिहास उठा करके देखिएगा, जब सपा की सरकार आएगी तब गुंडाई चालू हो जाएगी। वो तो जो है उनका है। हमारा संगठन आज प्रदेश अध्यक्ष जी सारे जिला अध्यक्षों को बुला करके उन्हें कहा है कि वो उत्साहित ना होइए, जाइए बूथ पे काम करिए, बूथ अध्यक्षों को समझाइए, जिला अध्यक्ष जैसे कहा है मंडल अध्यक्षों को समझाइए, पूरी कंप्लीटी के साथ चुनाव लड़िए। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके कार्यकर्ता सांसद हैं अजिंदर सिंह लोधी, उनका बयान आखिर क्या दिखा रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं? एकदम उन्होंने किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया सबने सुना, देशद्रोही कह दिया पीएम मोदी को। वो जो है माननीय प्रधानमंत्री को देशद्रोही कह रहे हैं, देशद्रोही हैं। उनके जैसी जिसकी मानसिकता होती है वैसे ही शब्द निकलते हैं मन से। तो इससे वो दर्शा रहे हैं कि जो है हम देशद्रोही हूँ, प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, भाजपा नेताओं को गाली दूंगा। अरे भाई, आप जाइए वहाँ पे वर्क करिए,
अब आप पैसा जो है कहीं से ला नहीं पाओगे। भारतीय जनता पार्टी काम कराएगी, उसको कोसोगे। आप अपने जो काम किए हो उसको गिनाइएगा, उसको बताइए। उसमें तो बड़े बड़े घोटाले किए बैठे हो, बता सकते नहीं हो कुछ। तो जो है इससे तड़फते हैं तो तड़फते रहेंगे। 27 में हम 300 प्लस सीटें लेकर के फिर जीतेंगे, क्योंकि हमारा संगठन काम कर रहा है। अभी अखिलेश यादव का बयान आया कि दुख था उनको, ये दुख से निकल गया उनके मुंह से। इतना क्या दुख हो गया? अच्छा, किस बात का दुख था जरा वो भी बता दें। सांसद एक हैं, उनको क्या दुख होगा? गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, या तो दुख दिए हुए हो, कष्ट कर रहे हो कि ये बोलिए जाके, और जब कुछ नहीं पाओगे तो दुख बता दोगे। तो ये सब जो है ड्रामेबाज है, ड्रामा करते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम महेंद्र क्या विश्वकर्मा। कहेंगे महेंद्र जी? अभी हमने देखा अजित सिंह लोधी सपा के सांसद हैं महोबा से, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर के, आपने सुना होगा उनका वक्तव्य क्या है, और देशद्रोही हैं, ऐसे वक्तव्य वो दे रहे हैं। क्या मानते हैं कि सपा के बीच डर है कि 27 में वो हारने वाले हैं और डर ही दिखा रहा है? समाजवादी पार्टी जब आदरणीय मुलायम सिंह जी थे तब समाजवादी पार्टी थी, तब उस पार्टी में संस्कार हुआ करता था। और उनके जाने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, सपा खत्म हो गई, फिर उन्होंने एक पीडीए बनाया, पीडीए। अब पीडीए का तमाम तरह के लोग फुल फार्म निकालते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी है वो पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी का स्कूल जो इंडिया में चलाना चाहते हैं। आप बताइए, उस स्कूल में ये उर्दू पढ़ा रहे हैं, कोई संस्कार हो तो बताइए। तो वो देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, राष्ट्रपति को गाली देंगे, मुख्यमंत्री को गाली देंगे, यहाँ तक ही नहीं बल्कि अपने पिता और माँ को भी गाली देंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों का आचरण और चरित्र है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिनके हम लोग पुजारी थे, जब वो जिंदा थे तो समाजवादी पार्टी का संस्कार हम लोगों ने देखा था, और आज पीडीए का संस्कार चल रहा है, पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी का संस्कार चल रहा है। बताइए, शर्म आनी चाहिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि दुख से निकल गया, दुख से निकल, उनके सांसद के अंदर दुख था, वो दुख बाहर निकल गया, वो इसलिए गाली निकल गई। मतलब दुख भी होता है क्या उनके सांसद के अंदर? और किसी पार्टी में दुख नहीं होता? मतलब ऐसे पीडीए बना दिए हैं कि उनकी पार्टी के सांसदों को दुख हो गया। तो काहे पीडीए बनाए हैं? पीडीए खत्म करके आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह की जो पार्टी थी, उस पार्टी को लाएं, काम करें और अपने लोगों को, सांसद विधायक को, कार्यकर्ता को चरित्रवान बनाएं, सांस्कारिक बनाएं, तब इस देश में उनको सम्मान लोग देंगे, वरना अब सम्मान नहीं मिलेगा। 2027 में 27 सीट समाज ये पीडीए के लोग अगर पा जाए तो बताइएगा। अच्छा, हमने देखा बिहार में किस तरीके से स्टेज के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, परिणाम हमने बिहार का देख लिया। बंगाल से भी अभिषेक बनर्जी ने कैसे कैसे गृह मंत्री और पीएम मोदी के लिए भाषा का इस्तेमाल करा, बंगाल का रिजल्ट देख लिया। अब उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव की सुगबुगाहटी है और उनके सांसद गालियां दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में बिहारियों ने इनको विदा कर दिया, उसके बाद दीदी के पास से भागे। दीदी का क्या हाथ शुरू हुआ? इनको पहले बता दिया गया था कि बहन बेटी पराए घर की बेटी होती हैं, आप लोग परेशान मत हो, इस बार इनकी उम्र हो गई है, इनकी विदाई तय है। फिर भी तुम जाके उनके पीछे लटके पड़े, उनके दरवाजे पर जाके खड़े हैं गार्ड बन के। दीदी नहीं, तुम इस्तीफा ना देना। उनको भारत के संविधान के बारे में नहीं, पीडीए के लोगों को भारत के संविधान के बारे में नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ससम्मान विदाई किए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम के लोग ससम्मान इन लोगों की विदाई किए, और ये वहाँ जाके उनको सलाह दे रहे हैं पीडीए के लोग, नहीं तुम यहाँ से ऐसे मत जाना। हारी नहीं हो दीदी, आप ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव? दीदी, अब आप बताओ, हम लोग ससम्मान उनको विदाई, वहाँ के लोग विदाई किए, और ये अपमानित करा के विदाई करके आए, तो क्या इनको दीदी माफ़ करेंगी? क्या दीदी जब तक धरती पे जिंदा रहेंगी पीडीए के लोगों को माफ़ नहीं करेंगी।